हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं आपका ट्यूटर ब्रिजेश। करने जा रहे हैं हम लोग नाइन्थ वीडियो, जो कि जिसमें क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14 फ्रॉम एक्सरसाइज 25B में से क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 करेंगे हम लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट सम विच इज ऑन शफल कार्ड्स के ऊपर। अब card is drawn from a 52 cards and probability that card drawn is a red card. Now, सबसे पहले how many red cards are there? 26 red cards are there. So हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे जो कि हमारा सैंपल स्पेस होता है 52 कार्ड्स का। सो एन ऑफ एस 52 है। फर्स्ट सबसे पहले लेट इज इवेंट, हम लोग कोई इवेंट डिक्लेयर करेंगे। अ रेड कार्ड, ठीक है, अ रेड कार्ड, ठीक है। व्हाट इज अ रेड कार्ड? रेड कार्ड कितने हैं? रेड कार्ड है एक्चुअली हमारे 26। सो देखा जाए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट वुड बी 26/52 एंड दैट इज इक्वल टू 1/2। करेक्ट। लेट अस डू द सेकंड वन। अ ब्लैक कार्ड, हाउ मेनी ब्लैक कार्ड्स? ऑब्वियसली 26। सो इसका हो जाएगा, डायरेक्टली लिखता हूँ, इसका भी 26/52 एंड दैट इज गोइंग टू बी 1/2। ठीक है, प्रोबेबिलिटी। थर्ड वाला करते हैं। अ स्पेड कार्ड। स्पेड, स्पेड कितने होते हैं? सी, अगर हम देखें पीछे, हम लोग यहाँ पे देखें स्पेड कितने? 13। देयर आर 13 स्पेड्स। ठीक है, सो हम लोग यहाँ पे सोल्यूशन लिखेंगे। इसको लिखते हैं, सपोज बी इज द इवेंट और स्पेड कार्ड, स्पेड। सो देयरफॉर एन ऑफ बी कितना हो जाएगा? 13। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर इवेंट इज 13/52 and that is going to be 1/4. Correct? It is so easy. And ace card, how many ace card are there? There are 4 ace cards. So C को हम लिखेंगे n ace cards. So इसमें कितने हो जाएंगे? 4। तो probability of this event is 4/52 and that is going to be 1/13. Let us do the fifth वाला। A black ace, ब्लैक कितने होते हैं? 26। उसमें एस कितना होता है? 2। ठीक है, सो डी वाला यहाँ पे अ ब्लैक एस। सो कितने हो जाएंगे? एन ऑफ डी कितने हो जाएंगे? अ ब्लैक एस। सो एस हो जाएंगे 2। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी ब्लैक एस हो जाएंगे हमारे 2। सो पी ऑफ दिस पर्टिकुलर इवेंट इज 2/52 and that is equal to 1/26. Easy. Now let us move on to the फिफ्थ हो गया। अभी सिक्स्थ वाले पे जाता है और इसका लेटर हमने लिया था डी। तो यहाँ पे ई इज इवेंट ऑफ एस ऑफ अ डायमंड। डायमंड्स के एस। मुझे एक बात बताना, डायमंड्स कितने होते हैं? डायमंड्स 13 होते हैं, उसमें एस कितने होंगे? डायमंड के एस कितने होंगे? ऑब्वियसली 4। नहीं, डायमंड के एस होंगे हमारे 1 and only 1। सो पी ऑफ एन ऑफ ई वुड बी 1। तो डायमंड में एस सिर्फ एक ही होगा। आपको अगर नहीं पता डायमंड कहाँ पे है, यहाँ पे, उसमें एस कितना है? 1 है, इसलिए 1 एंड अपॉन, और उसका प्रोबेबिलिटी निकालने जाएंगे तो 1/52। ठीक है, नाउ दिस इज सेवेंथ वन करने जा रहे हैं। नॉट अ ई एफ, नॉट अ क्लब, नॉट अ क्लब, नॉट अ क्लब। मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे पीछे आते हैं हम लोग। क्लब कितने हैं? 13। नॉट अ क्लब मतलब क्या? बाकी 13, 3 13 को ऐड कर देना, 13 + 13 + 13। ठीक है, नॉट अ क्लब मतलब एन ऑफ एफ वुड बी 13 + 13 + 13, that is going to be 39. So therefore probability of this event is going to be 39/52. If you cancel, this is going to be 3/4. ठीक है, सेवेंथ हो गया। एथ वाला देखते हैं हम लोग। अ क्वीन, एफ जी लेते हैं ये इवेंट को। अ क्वीन और अ जैक, अ क्वीन और अ जैक। सो एन ऑफ जी वुड बी व्हाट? एन ऑफ जी क्या हो जाएगा? एन ऑफ जी इज गोइंग टू बी, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अ क्वीन और अ जैक। अ क्वीन और अ जैक, ऑब्वियसली कितने सारे होंगे? क्वीन भी है, जैक भी है, टोटल 8। So probability of this event is 8/52. Simple. That is 2/13. इसको अगर कैंसल आउट करोगे तो आपको ऐसा आंसर है। करेक्ट? समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। सो आगे है हमारा 13,
Question number 13. Now, 30 identical cards are marked with numbers 1 to 30. If one card is drawn at random, find the probability that it is a multiple of 4 or 6. So यहाँ पे हम लोग लिखेंगे solution में आपका n of s हो जाएगा, it is going to be 30 because आपके पास 30 numbers of card, 30 है, 30 cards है. If one card is drawn, find the probability that it is a multiple of 4 or 6. ठीक है, करेंगे हम लोग मल्टीपल ऑफ 4 और 6. सबसे पहले हम लोग यहाँ मतलब मल्टीपल ऑफ 4 भी आना चाहिए, 6 भी आना चाहिए आपके इवेंट में. अभी हम लोग लिखेंगे लेट, फर्स्ट वाला देखते हैं. लेट ए इज इवेंट अ मल्टीपल ऑफ 4 और 6. सो ए में क्या क्या हो जाएगा बहुत केयरफुली देखो. मल्टीपल ऑफ 4 और 6 और 30 के नीचे रहना. सो 4 8 12 16 20 24 28. ये हो गया मल्टीपल ऑफ 4. अब 6 का मल्टीपल, 6 1 6, 6 आएगा. रिपीट नहीं होना चाहिए. 6 2 12 है ऑलरेडी. 6 3 18 नहीं है. 6 4 24 है. 6 5 30 नहीं है. So it is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So this is n of a is equal to 10. This is a multiple of 4 or 6. So probability of this event would be n of a upon n of s, and that is going to be 10 upon 30, and that is going to be 1 upon 3. ठीक है. Now second वाला multiple of 3 and 5. 3 and 5. सी 3 5 दोनों को नहीं लेना. 3 और 5 का जो मल्टीपल होगा वो लिखना है आपको. देखो लेट बी इज इवेंट अ मल्टीपल ऑफ 3 एंड 5. सो बी में क्या क्या आ जाएगा. बी में आपका आ जाएगा मल्टीपल ऑफ 3 एंड 5 ना. मल्टीपल ऑफ 3 एंड 5 अब यहाँ पे देखते हैं. 3 1 3 3 2 6 6 9 3 4. सो एक तो आ जाएगा 15 और एक तो आ जाएगा 30. दो आ जाएंगे. सो n of b would be 2. There are two possible favorable outcomes, and that is this is probability is going to be favorable outcome, that is 2 upon total outcome, that is 30, that is 1 upon 15. Correct. Let us do the third वाला मल्टीपल ऑफ 3 और 5. थर्ड वाला देखते हैं. सो हम लोग सी को एक इवेंट बोलेंगे और मल्टीपल ऑफ. अब यहाँ पे दोनों आना चाहिए. मल्टीपल ऑफ 3 और 5 दोनों आना चाहिए. सो सी इज कितने सारे हो जाएंगे. 3 और 5 का मल्टीपल 3 और 5 का मल्टीपल कितने सारे आ जाएंगे. पहले 3 का मल्टीपल लिखता हूँ. 3 बेटा यहाँ पे नहीं लिखते हम लोग. यहाँ पे नहीं लिखते. पीछे आगे मतलब आगे लिखता हूँ मैं आगे की स्लाइड में क्योंकि थोड़ा ज़्यादा स्पेस ले सकता है. सी को लिखा मैंने अ मल्टीपल ऑफ 3 और 5. सो सी में क्या कौन से आएंगे. लेट अस सी. पहले मल्टीपल ऑफ 3 लिखते हैं. 3 6 3 9 12 15 18 21 24 27 एंड देन 30. अब मल्टीपल ऑफ 5 भी लिखना है. 5 1 5. 5 आ रहा है नहीं आ रहा है तो लिखना है. 5 2 10 नहीं आया लिखना. 5 15 है. 5 20 नहीं है लिखना है. 25 नहीं है लिखना है. बाकी बचा कुछ नहीं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. So n of c is equal to 14, and therefore probability of this event is 14 upon 30, and that is going to be 2 7s and 2 15s. This is 7 upon 15. आ गया गाइस. इजी है. आगे बढ़ते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 14 है जो कि लास्ट होने वाला है इस पर्टिकुलर वीडियो का. ठीक है. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ. देखते हैं. अ सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस इन अ सिंगल थ्रो 2 डाइस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ डबलेट. डबलेट मतलब क्या होता है. जब आप एक सिंगल डाई को 2 बार थ्रो करोगे या 2 डाइस को एक साथ थ्रो करोगे. सो ऐसे केस में ये जो राइट में आपको दिख रहा है वो आपका सैंपल स्पेस हो जाएगा. सो इतना तो है भाई. इतना तो है कि नंबर ऑफ जो एस है वो 36 है. आपको पता है ऑलरेडी. ये ऑलरेडी हमको पता. काउंट करो सब पता चल जाएगा. ठीक है. उसके बाद
अ नंबर डबलेट, डबलेट का मतलब होता है कि पहले वाले डाइस पे भी सेम नंबर, दूसरे वाले डाइस पे भी सेम नंबर। मतलब अगर यहाँ पे डबलेट बताओ ना, तो डबलेट होता है 4,4, 3,3, 2,2, 1,1, 5,5, 6,6, ये सारे डबलेट्स हैं। ठीक है, डबलेट्स है। कितने डबलेट्स होंगे? 6 डबलेट्स हैं। सो लिखेंगे लेट ए इज इवेंट, इवेंट ऑफ गेटिंग डबलेट, ऑफ गेटिंग अ डबलेट। डबलेट मतलब डबल। अब दोनों जगह पे एक ही नंबर है। सो यहाँ पे ए क्या क्या हो जाएगा? या तो 1,1 है, 2,2 है, 3,3 है, 4,4 है, 5,5 है, 6,6 है। So that is equal to n of a is actually equal to 6. So how many elements are there? 6 elements. This is going to be 6. So probability of this event is n of a upon n of s, and that is going to be 6 upon 36, and that is equal to 1 upon 6. So what is the probability of getting doublet? 1 upon 6. ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं सेकेंड वाले पे। A number less than 3 on each dice, a number less than 3 on each dice, मतलब नंबर लेस देन 3 ऑन ईच डाइस। देखो 1 1 दोनों जगह पे 1 1, तो दोनों 3 से छोटे हैं, तो यस वी कैन टेक दिस, वी कैन टेक दिस। ये भी ले सकते हैं 1 और 2, ये दोनों भी 3 से कम है, आगे का नहीं ले सकते। 2 1 3 से कम है, ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, आगे का नहीं ले सकते, इसमें कोई भी नहीं ले सकते। फिर बाकी किसी में देखो, बाकी में तो पॉसिबल ही नहीं, तो बाकी छोड़ दिया हमने। तो बेसिकली क्या हो जाएगा? सो इट इज लेट बी इज ए इवेंट, यहाँ पे लिखेंगे नंबर लेस देन 3 ऑन ईच डाइस। सो एन ऑफ बी, नहीं पहले बी लिखेंगे, बी में क्या क्या आ जाएगा? 1,1 आएगा, फिर 1,2 आ जाएगा, 2,1 आ जाएगा, और 2,2 आ जाएगा। So number of elements in this B is 4. So therefore probability of B is equal to n of B upon n of S. That is equal to 4 upon 36, 4 9 are 36. ठीक है, 1 upon 9. Your answer is 1 upon 9. थर्ड वाला, an odd number as a sum. जब आप सम करो किस क्या, दोनों जो आपके आउटकम्स होते हैं, मतलब कौन से आउटकम, जब आप डाइस थ्रो कर रहे हो, सो 1,1 1,2, वो जो है दोनों फेस पे जो आपको नंबर आ रहा है, उनका सम जो होता है ऑड होना चाहिए। तो देखते हैं, हम लोग लिखेंगे ए बी सी, सी इज इवेंट, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एन ऑड नंबर, एन ऑड नंबर एज अ सम, एन ऑड नंबर एज अ सम। सो देयरफॉर सी में क्या क्या आ जाएगा एज अ सम? देखो ऑड नंबर एज अ सम, 1 + 1 2, इट इज इवन, नहीं चलेगा। 2 + 1 चलेगा, 4 + 1 चलेगा, 1 + 6 ऑड। समझ में आपको आ रहा है? ये हो जाए। फिर 2 + 1 3 चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। 3 + 2 चलेगा चलेगा चलेगा, ये भी चलेगा। 4 और 3 4 5 चलेगा, ऑल्टरनेट। देखो ना, अगर आप पैटर्न समझ पा रहे हो तो। सो देयर आर हाउ मेनी? 3 3 6 3 9, बेसिकली 18। देयर आर 18। तो सारे तो नहीं लिखेंगे हम लोग, सारे तो नहीं लिखेंगे, तो मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट, n of c is equal to 18. So probability of this event is going to be n of c upon n of s, and that is equal to 18 upon 36, and that is equal to 18 upon 36 1 upon 2, and that is your answer. ठीक है, आए समझ में? आगे बढ़े हम लोग। लेट अस डू दी फोर्थ वाला। फोर्थ वाला देखते हैं। अ टोटल ऑफ एटमोस्ट 10, एटमोस्ट मैक्सिमम 10 होना चाहिए सम टोटल उसका। सो यहाँ पे हम लोग डी को रखेंगे
a total of at most 10. A total of at most 10. So D is equal to total of at most 10. So यहाँ पे हम लोग लिखेंगे आपका डी में एटमोस्ट 10। चलो देखते हैं, यहाँ पे पता लगाते हैं। एटमोस्ट 10 होना चाहिए। सी मैक्सिमम 10। 1 + 1 2 चलेगा, 1 + 2 3, 1 + 3 4, 1 + 4 5, ये सारे चल जाएंगे। 2 + 1 3 4 5 6 7 8, ये भी चलेगा, यहाँ तक पूरा चलेगा। एटमोस्ट 10 होना चाहिए। अब यहाँ पे आ जाओ, 4 ये भी चलेगा, चलेगा 8 9 एटमोस्ट 10 यहाँ तक चलेगा। 5 + 1 6 7 8 9 10 इतना चलेगा, उसके आगे नहीं चलेगा गाइस, उसके आगे नहीं चलेगा। देखो ये वाला चलेगा 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 चलेगा, बट बाकी ये सब नहीं चलेगा। सो हाउ मेनी, 3 कट गए 36 में से, 33 आ जाएंगे। सो योर n of d is going to be 33. So therefore probability of this event is n of d upon n of s, and that is equal to n of d upon n of s is 33 upon 36. This is 3 11s और 3 12s। ठीक है, समझ में आया गाइस आप लोग को? आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ वाले पे आते हैं हम लोग। फिफ्थ वाले पे आते हैं नाउ। एन ऑड नंबर ऑन वन डाइस एंड नंबर लेस देन और इक्वल टू 4 ऑन अदर डाइस। ठीक है, दो केस होंगे। पहला डाइस लेफ्ट राइट वाला, पहले लेफ्ट को देख, सी ऑड नंबर ऑन लेफ्ट डाइस एंड नंबर लेस देन और इक्वल टू 4 ऑन राइट वाले डाइस, मतलब सेकंड डाइस, ऐसा पहला केस। उसके दूसरे में रिवर्स कर देंगे, अपने को दोनों सिचुएशन देखनी है। ऑड नंबर ऑन वन डाइस एंड नंबर लेस देन और इक्वल टू 4 ऑन अदर डाइस। अब देखते हैं यहाँ पे, थोड़ा केयरफुली देखना अपने को। एन ऑड नंबर ऑफ वन डाइस, सो 1 1 फर्स्ट यहाँ पे ऑड है, 1 जो है वो ऑड है, एंड नंबर लेस देन इक्वल टू 4 ऑन अदर डाइस लेस, तो ये चलेगा अपने को। 1 2 भी चलेगा, बिकॉज 2 जो है वो लेस देन इक्वल टू 4 है। ये है 1 3, 1 जो है इट इज ऑड नंबर, एंड 3 जो है वो लेस देन इक्वल टू 4 है, तो ये भी चलेगा। 1 4 भी चलेगा, 1 5 1 6 नहीं चलेगा। 2 जो है इज नॉट ऑड नंबर, ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, पूरा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा 3 1, 3 इज ऑड नंबर, 1 इज लेस देन इक्वल टू 4, ये चलेगा, ये चलेगा, ये चलेगा और ये भी चलेगा। उसी तरह से ये चलेगा, ये चलेगा, ये चलेगा और ये चलेगा। सो इतनी पॉसिबिलिटीज तो आ जा रही है अपने को, किसमें? फर्स्ट केस में, जहाँ पे हम लोग पहले डाइस के नंबर पे हम लोग बोल रहे हैं कि ऑड है और दूसरे वाले पे लेस देन इक्वल टू 4 है। दूसरा केस हम पकड़ेंगे जहाँ पे पहले वाले पे या दूसरे वाले पे ऑड है और पहले वाले पे लेस देन इक्वल टू 4 है। दूसरे वाले पे ऑड कहाँ पे आएगा? हम लोग रो वाइज जाएंगे। दूसरे वाले पे ऑड ये वाला, ये वाला और ये वाला, जिसमें सेकंड वाला जो डाइस है वो ऑड है और फर्स्ट वाला लेस देन इक्वल टू 4 होना चाहिए। फर्स्ट वाला लेस देन इक्वल टू 4, तो पहला वाला आ जाएगा। ठीक है, लेस देन इक्वल टू 4 ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। ठीक है, नीचे नहीं आएगा। ये वाला चलेगा? नहीं चलेगा, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। यहाँ पे ऑड 3 जो है वो ऑड है, 2 जो है लेस देन इक्वल टू 4 है। यहाँ पे 3 जो है ऑड है, 4 है लेस देन इक्वल टू 4 है। यहाँ पे 5 जो कि ऑड है और 1 जो लेस देन इक्वल टू 4 है। 5 ऑड है, 2 जो है लेस देन इक्वल टू 4 है। 5 ऑड है, 3 लेस देन इक्वल टू 4, 5 ऑड 4 लेस देन इक्वल टू 4, इतने आ जाएंगे। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 आ जाएंगे टोटल। सो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, लेट जेड लेते हैं, एन ऑड नंबर on one dice and a number less than or equal to 4 on the other dice, ये हो गया। सो z में कौन से आ जाएंगे मैं लिख देता हूँ। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5, फिर आ जाएगा 2 1
फिर 2,3, 2,5, फिर 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6 नहीं है, 4,1, 4,3, 4,5, 5,1, 5,2, 5,3, 5,4. सो आपको नंबर ऑफ जेड कितने हो जाएंगे, जेड में कितने सारे एलिमेंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 एलिमेंट्स are there. So probability of this event would be 20 upon 36, and that is equal to 4 5s are 20 or 4 9s are 36. This is equal to 4 5 upon 9. आए समझ में? थोड़ा सा टफ है ये वाला सम, थोड़ा सा टफ था लेकिन हो जाएगा, मतलब आ जाएगा यार, ठीक है। सो दैट्स इट गाइस, इस एक्सरसाइज के लिए बस इतना ही, और भी करेंगे हम सब, बने रहिए मेरे साथ और चैनल को लाइक करना ना भूलें। और हमने यहाँ पे 3 सम किए, और इसके पहले वाली वीडियोस भी ध्यान से देखा करें, प्रैक्टिस करा करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड प्लीज डू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो अमंग योर फ्रेंड्स, and if you haven't subscribed this channel, please do subscribe. Thank you very much for watching. Take care and bye bye.